बेटा देखिए, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने की सारी विधि। किस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे किस प्रकार की ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है, एक ही सहायक क्रिया है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नेगेटिव की बात होगी तो हैड के बाद नॉट या नेवर होगा, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी होगी। इंट्रोगेटिव की बात हो बेटा तो हैड पहले रहेगा सब्जेक्ट और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। सेकेंड टाइप, यदि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होगा सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार आप समझ जाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का बनाते हैं सब्जेक्ट, और फिर सभी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया लगाते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट या नेवर लगाते हैं, नॉट या नेवर लगाते हैं। उसके बाद बेटा बीन लगाना मत भूलना, क्योंकि हैड बीन पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगी मिलेगी, उसको लगा देना है आपको। उसके बाद यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो अन्यथा बाई, जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया जाएगा बाई लगाकर। और उसके बाद यदि अदर वर्ड है तो आप उन्हें लगा सकते हो और अंत में फुल स्टॉप लगाना अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम और अच्छे से करके देखते हैं। देखिए द वर्क लिखा है, द वर्क एक ही सहायक क्रिया है हैड, तो सबके साथ यही लगेगी, इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, बेटा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी आपको मिलेगी, बस आपको सिर्फ क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। बाई हर, सब्जेक्ट यहां हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखा है दे हैड कंप्लीटेड इट। अब इट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इट हैड, उसके बाद लगाएंगे बीन, इट हैड बीन कंप्लीटेड, इट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, उसके बाद राम हैड नॉट कॉल्ड अस, बोलो नहीं बेटा। बी को बनाएंगे सब्जेक्ट हम, तो बी हैड नॉट, उसके बाद लिखेंगे वी, बी हैड नॉट बीन कॉल्ड, बी हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय राम, कॉल्ड बाय राम। उसके बाद द बॉयज हैड नेवर अब्यूज्ड मी। अब मी को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ भी आपको हैड लगाना है क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है। आई हैड नेवर बीन अब्यूज्ड बाय द बॉयज, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर लिखा गया है कि हाइड सोनू नॉट सीन देम, तो बेटा हाइड ही रहेगा। अब देम को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो हो जाएगा दे, उसके बाद लगाएंगे नॉट के बाद लिखेंगे बीन, और बीन के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म सीन बाय सोनू, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाइड बी ब्रॉट बनाना, अब सबसे पहले यहां लिखेंगे हाइड बनाना बी ब्रॉट बाय अस, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
उसके बाद बेटा व्हाट हैड यू टॉट। अब यहाँ कर्म के विषय में क्वेश्चन है, तो व्हाट का व्हाट ही लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे हैड बीन, व्हाट हैड बीन टॉट, व्हाट हैड बीन टॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा चुका था। Who had beaten her। अब जहां who की बात आती है वहीं सबसे पहले क्या लगाते हैं, by whom। by whom had, हर को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो हो जाएगा she। by whom had she been, had she been beaten। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट है व्हाई हैड आई नॉट ईटन पी। पी माने होता है मटर, तो व्हाई का व्हाई ही रखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाएंगे। अब पी को यहाँ का बनाएंगे सब्जेक्ट पी, उसके बाद लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे बीन, और बीन के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन बाय मी, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से पैसिव वॉइस में बदल दिए। लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जय हिंद।